जय हिंद फ्रेंड्स। तो अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 के लिए हम आपके गणित के महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके 29 अक्टूबर और 5 नवंबर की होने वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस टाइप की क्वेश्चंस ही आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर शेयर नहीं किया है तो अभी से वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। साथ में किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी आपको अच्छे से करनी है तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर प्लस 1000 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की पीडीएफ तैयार की हैं, जो ओनली आपको 50 रुपीज़ में, कितने रुपए में? ओनली 50 रुपीज़ में आपको दी जा रही हैं। तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप मैसेज करके उन पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। साथ में हमने आप लोगों के लिए एक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की है, कल से लॉन्च की है, जिसमें जो छात्र पार्टिसिपेट कर पाएंगे, जिन छात्रों ने इस पर पीडीएफ बाय किया, यानी कि कोर्स को जिन्होंने बाय किया है, तो वो ही उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर पाएंगे। तो चलिए टेस्ट सीरीज आपको कैसे ज्वाइन करनी है वो भी हम आपको साथ में बता देते हैं। तो सबसे पहले आ जाना है आपको अपने क्रोम पर। क्या है, क्रोम पर आ जाएंगे या फिर गूगल पर। यहाँ पर आपको सर्च करना है अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप 2023 सिलेबस इन हिंदी। क्या आपको सर्च करना है अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप 2023 सिलेबस इन हिंदी, आपको सर्च करना है। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए मिल जाएगा अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 सिलेबस इन हिंदी। तो आपको इस पर सिंपली सा क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पेज कुछ इस प्रकार ये ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ी देर आपको वेट करना है। इसके बाद आपको ऊपर स्क्रॉल करते हुए जाना है। तो ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको सभी सिलेबस की जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप 2023 टेस्ट सीरीज। तो यहाँ पर आपको लिखा है ज्वाइन नाउ क्लिक हेयर। तो आपको इस पर ही क्लिक हेयर पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लोग क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे तो आपका पेज कुछ इस प्रकार यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आपका पेज इस प्रकार यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर दिख जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 धीरे धीरे और ऐड कर दी जाएंगी शाम तक आपको। वो भी, और जब तक आप वीडियो देखें तब तक यहाँ पर और टेस्ट सीरीज ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए ज्वाइन वही छात्र कर पाएंगे जो छात्रों ने पीडीएफ बाई की हुई हैं, वही छात्र यहाँ पर बाई कर पाएंगे। तो उनको एक यहाँ पर पासवर्ड डालना होगा, तो वो पासवर्ड उनके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दिया जाएगा। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपसे पूछ रहा है पासवर्ड। तो यहाँ पर देखिए पासवर्ड वही छात्र पता होगा, वही पासवर्ड उन्हीं को पता होगा जिन्होंने पीडीएफ बाई की होगी। तो पासवर्ड डाल के आपको आगे का प्रोसेस यहाँ से करना है। तो चलिए हम लौट कर चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, उनको सॉल्व करते हैं। तो चलिए लौट कर हम अपने क्वेश्चंस पर आ गए हैं। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 11 परिणामों का औसत क्या है? 30 है। यदि 5 प्रथम का 25 औसत 25 है, अंतिम 5 का औसत 28 है, तो छठवें परिणाम का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप जान लीजिए औसत का मतलब क्या होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है प्रथम 5 का औसत 25 है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो 5 संख्याएं हैं पहली वो 25 25 25 हैं, तो अंतिम 5 का औसत लिखा है 28। इसका मतलब है कि अंतिम जो संख्याएं 5 हैं वो 28 28 28 28 5 बार हैं। तो हमसे कहा है छठवें परिणाम का मान ज्ञात कीजिए, और उन जो 11 हैं पूरे परिणामों का औसत कितना दिया गया है? 30 दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कितने 5 का औसत कितना है? 25 है, प्लस हम छठा मान लेते हैं x है, और इसके बाद लास्ट 5 का कितना है? 28 है। कितना है? 28 है, बटे टोटल संख्या कितनी है? 11, और इनका औसत कितना है? टोटल 30। तो ये सिंपल सा हमारा समीकरण बनेगा। क्या बना? जो आपकी प्रथम 5 थी वो कितनी थी? 25 थी, तो 25 इंटू 5 कर लिया, प्लस x, छठी हमने x मान ली, यही हमको निकालना है। और अंतिम 5 कितनी है? 28। औसत संख्या कितनी है? 28, तो 5 इंटू 28 कर दिया। टोटल संख्या कितनी थी? उतनी, 11 बटे 11 कर दिया, बराबर 30 हमको औसत दिया गया था। अब इस समीकरण को आपको हल करना है।
तो 25 पंचे, इसे आप नोट कर लेंगे, इसे हम हटाते हैं। तो हमारा कितना था, 25 इंटू 5 था, तो 25 इंटू 5 का 125 हो जाएगा, प्लस यक्स 28 इंटू 5 करेंगे तो 140 बनेगा, बटे टोटल संख्या 11, इधर हमारा था 30, तो इसका भी इधर गुणा हो जाएगा तो 330 बन जाएगा। तो इधर 125 था प्लस यक्स प्लस 140 बराबर 330, इसको जोड़ेंगे तो ये बनेगा 265 प्लस यक्स बराबर 330। अब ये 265 उधर जाएगा और 330 से घट जाएगा, तो यक्स बराबर क्या आएगा, यक्स बराबर आएगा 330 माइनस के 265, घटाएंगे तो आएगा हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 330 में 265 घटाएंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 65 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका हो जाता है सॉल्व, यानी कि छठवां जो हमने यक्स मान माना था वो मान कितना आएगा, वो मान आएगा हमारा 65 आएगा, कितना आएगा, 65 आएगा। तो हमारा छठा जो पद है वो छठवां परिणाम क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 65। और इसका जो सोल्यूशन है वो टेलीग्राम चैनल पर हम डाल देंगे, यानी कि जो इसका लिखित जो सोल्यूशन है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो उसको आप जरूर ज्वाइन करिएगा। सबसे पहले आपको वीडियो देखनी है क्योंकि क्वेश्चन आपको समझने हैं, इसके बाद अगर आप इसका सोल्यूशन देखना चाहें तो देख सकते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन अपने खुद से ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो टेलीग्राम के चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे आप जरूर ज्वाइन करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, एक रंगीन टेलीविज़न को 5060 रुपये में बेचने पर 10% लाभ होता है, कितना होता है, 10% लाभ होता है। यदि टेलीविज़न 4830 को बेचा जाए, यानी कि आज 4830 में अगर टेलीविज़न को बेचा जाए तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं, यदि 4830 में टेलीविज़न को बेचा जाए तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी, ये आपको बताना है। तो लाभ या हानि निकालने की सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्रय मूल्य, क्योंकि जब क्रय मूल्य पता होगा तो विक्रय मूल्य से हम लोग घटाएंगे तो वहाँ से हमें लाभ हानि मिलेगी। तो सबसे पहले हमें पता करना होगा कि ये क्रय मूल्य इसका कितना था। तो देखिए हमको क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले वो नोट करेंगे। तो हमको दिया गया है विक्रय मूल्य, सबसे पहले दिया गया था, कितना दिया गया था, हमको दिया गया था 5060 रुपया। इसके बाद क्या था, लाभ हमको दिया गया था 10%। तो ये दोनों चीज़ें हमको दी गई हैं, तो ये दोनों चीज़ें आप कॉपी में अभी नोट कर लीजिए। अब इसके बाद आगे देखते हैं। तो अब इसके लिए आपका क्रय मूल्य के लिए एक सूत्र होता है, इसे आप लोग जरूर नोट कर लें। क्रय मूल्य के लिए जब लाभ होता है तो क्या होता है, विक्रय मूल्य इंटू 100 बटे 100 प्लस लाभ, जितना उसको लाभ हुआ है उतना। सिर्फ आपको लाभ लिखना है, परसेंटेज नहीं लिखना है। तो यहाँ पर क्रय मूल्य का सूत्र हो जाता है, यहाँ पर सीपी का सूत्र क्या बनेगा, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस इंटू 100 बटे 100 प्लस यहाँ पर आपको लाभ लिखना है यानी कि प्रॉफिट। तो ये आपका हो जाता है सूत्र क्रय मूल्य का। क्रय मूल्य का सूत्र एक बार फिर से देख लेंगे, विक्रय मूल्य इंटू 100 बटे 100 प्लस पी यानी कि प्रॉफिट लाभ। तो चलिए अब इसमें हम लोग वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पर हम क्रय मूल्य बराबर जब वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य कितना था, 5060 इंटू 100 बटे, अब यहाँ पर 100 प्लस लाभ कितना था, 10 था, तो 110 बन जाएगा। अब इसको हम हल करेंगे, 5060 इंटू 100 बटे 110, तो ये इससे 0 से 0 चला जाएगा और इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 4600 रुपये आएगा। कितना आएगा, 4600 रुपये की जो वस्तु थी वो हमने खरीदी थी, कितने रुपए की, 4600 रुपये की हमने वस्तु खरीदी थी। अब क्या होगा, अब हम इस पर लाभ या हानि निकालेंगे। तो वस्तु हम बेच कितने की रहे हैं, हम वस्तु बेच रहे हैं 4830 रुपये की, जबकि वस्तु की कीमत थी 4600 रुपये। तो यहाँ पर देखिए अधिक दाम पर बेच रहे हैं यानी कि हमको लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ बराबर क्या निकालेंगे, लाभ बराबर क्या होता, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस आपका 4830 है, माइनस यहाँ पर आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो 4600 रुपये है। तो लाभ यहाँ पर हमारा निकल के आएगा 230 रुपया आएगा। कितना आएगा, 230 रुपया लाभ हमारा निकल कर आएगा। अब क्या करना है, अब हमको लाभ प्रतिशत निकालना है। क्या करना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत के लिए हम लोग सूत्र क्या लगाते हैं,
तो लाभ प्रतिशत के लिए सूत्र होता है लाभ कितना हुआ 230 रुपया हुआ इंटू लाभ इंटू 100 बटे क्रय मूल्य जितने पर हमको लाभ निकालना है, तो 4600 रुपये पर हमको लाभ निकालना है। तो ये इससे चला जाएगा, ये इससे चला जाएगा, ये 23 दूना 46, 10 बचेगा, ऊपर दो पंचे 10। तो यहाँ पर 5% लाभ होगा। हमें कितना लाभ होगा? हमें 5% लाभ होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमें 5% का लाभ होगा यदि टेलीविज़न को हम 4830 रुपये में बेचते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद क्या होगा, ये आपको बताना है। आपको ये श्रृंखला दी गई है, इसमें अगला पद होगा क्या, ये आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या गया, -1 किया गया है, दूसरे में -3 किया गया है, तीसरे में आप देख रहे हैं -5 किया गया है, इसके बाद -7 किया गया है, इसके बाद -9 किया गया है, इसके बाद -11 किया गया है। तो इसमें कितना किया जाएगा, -13 घटाया जाएगा, क्योंकि ये सब चल रही हैं आपकी विषम संख्याएं। 1 3 5 7 9 11 -13, जब 13 में -13 घटाएंगे तो हमको कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यदि 11√n बराबर √112 प्लस √343 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। ये आपको बताना है, n का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए कैसे इसको हल करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, 11√n लिखा है। कितना लिखा, 11√n। सबसे पहले 112 के आपको फैक्टर करने हैं, तो 112 के आप लोग फैक्टर कर लेंगे, 4 × 4 × 7 कर लेंगे। क्या हो, 4 × 4 × 7, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। प्लस फिर आपको 343 के फैक्टर कर लेने हैं। ये सवाल आपको करना है तो सब हमेशा ध्यान रखेंगे, इसके आपको फैक्टर करने पड़ेंगे जो अंदर संख्या लिखी हुई है। तो 343 किसका, 7 का घन होती है, इसलिए हमने 7 × 7 × 7 लिख लिया। अब इसमें जो संख्याएं बाहर निकलेंगी उनको बाहर निकालेंगे। तो यहाँ से 4 के 2 जोड़े बन रहे हैं, तो 4 बाहर निकल कर आ जाएगा 4√7। यहाँ पर 7 के 2 जोड़े बन रहे हैं, तो 7 बाहर आ जाएगा 7√7। तो यहाँ पर देखिए इधर हमारा लिखा था 11√n लिखा था। कितना लिखा था, 11√n लिखा था। अब ये देखिए इनके दोनों ये समान हैं, तो ये जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर इतना तुम्हारा किधर था, यहाँ पर था 11√n, उधर था तुम्हारा 7√n 4√n, दोनों जुड़ेंगे तो कितना बनेगा, 11√n। तो 11 से 11 क्या हो जाएगा, 11 से 11 आपका चला जाएगा। क्या हो जाएगा, 11 से 11 चला जाएगा। इधर आपका 11√7 था। तो यहाँ पर हमको क्या मिला, हमको यहाँ पर मिला √n बराबर √7 मिला। दोनों का वर्ग करेंगे तो n बराबर 7 क्या हो जाएगा, n बराबर 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n बराबर 7 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा n बराबर 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n बराबर 7 इसका मान हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू आपकी 7 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू आपकी 7 हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 500 का 860% और 860 का 50% किसके बराबर है, तो ये आपको बताना है। तो चलिए इसका निकाल लेते हैं। परसेंटेज निकालने में आपको कुछ भी नहीं करना होता है। तो यहाँ पर जैसे लिखा 50 का 860% निकालना है, तो 50 × 860 परसेंटेज हटाएंगे, नीचे चला जाएगा 100। यहाँ पर का मतलब होता है गुणा। तो यहाँ से देखिए 50 दूना कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसका 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा 430 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 430 मिल जाएगा। इसके बाद 430 में क्या करेंगे, 430 प्लस 860 का क्या करना है, 50% फिर निकालना है। तो 50% हटाएंगे, नीचे 100 आएगा। 0 से 50 दूना 100, इसको और कर देंगे तो 430 आ जाएगा। अब देखो 430 प्लस 430 क्या हो जाएगा, 430 प्लस 430 बराबर कितना हो जाएगा, 860 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 860 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, 860% इसका बराबर हो जाएगा। यानी कि हम 50 का अगर 860% निकालें प्लस 860 का 50% निकालें
तो हमें आंसर कितना मिलेगा, हमें आंसर मिलेगा 860 मिलेगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 860। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रश्न वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालें जिससे 39 और 84 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। ये आपको निकालना है, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या आपको यहाँ से निकालनी है। तो चलिए देखते हैं कैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या कहा है, 39 और 84 में से कौन सी भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। यानी कि आपको वो संख्या बतानी है जिससे अगर हम 39 और 84 से भाग दें तो हमें क्या मिलना चाहिए, हमें 3 शेषफल मिलना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम दी गई संख्या में 3 घटाएंगे। तो यहाँ पर 39 में 3 घटाएंगे तो हमको कितनी मिलेगा, 36 मिलेगा। 84 में 3 घटाएंगे तो हमको 81 मिलेगा। क्या मिलेगा, 81 मिलेगा। अब हमें 36 और 81 का लासा निकालना होगा। क्या निकालना होगा, सॉरी 36 और 81 का हमको मासा निकालना होगा, HCF निकालना होगा। तो यहाँ पर HCF निकालने की अब हम लोग क्या करेंगे, अब इनके फैक्टर करेंगे। जैसे हमारा 81 आया तो 81 के फैक्टर करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 बनेंगे। और हमारा आया था 36, तो 36 के फैक्टर करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 4। तो यहाँ पर देखिए 3 इंटू 3 इंटू 4। तो यहाँ पर जो कॉमन मिलते हैं वही इसका क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। 3 इसमें कॉमन मिलेंगे तो 81 और 36 का जो हमारा HCF हो जाएगा वो 3 इंटू 3 यानी कि 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 यानी कि 9 हो जाएगा। यानी कि वो संख्या क्या होगी, वो संख्या 9 होगी जो अगर हम इससे 39 से डिवाइड करें और 84 से डिवाइड करें। क्या करें, 39 से डिवाइड करें अगर हम लोग यहाँ पर, और इसके बाद यहाँ से 84 से अगर हम लोग 9 का डिवाइड करें तो हमें प्रत्येक दशा में 3 शेषफल मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, 3 शेषफल हमको मिलने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 7, 10 और 12 से भाग देने पर शेषफल कुछ भी ना बचे। क्या है, यहाँ पर कर लेंगे शेषफल, क्या हो जाएगा, शेषफल कुछ भी ना बचे, ये आपको बताना है। तो इस टाइप क्वेश्चन मैंने पहले भी वीडियो में कराया हुआ है, फिर भी आपको प्रैक्टिस के लिए आपका करवा देते हैं फिर से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इन सब का आपको क्या करना होगा, इन सब का आपको LCM निकालना होगा। क्या करना होगा, इन सब का आपको LCM निकालना होगा। तो LCM तो आप निकाल लेते होंगे। LCM में क्या करना होता है, सबको एक साथ लिखना होता है। 4, 7, 10, 12, इसको 2 से करेंगे तो 2 जाएगा, 7 जाएगा नहीं, 5, 6, फिर 2 से करेंगे तो 1 बार जाएगा, 7 जाएगा नहीं, 5 जाएगा नहीं, 3 जाएगा नहीं, 6 चला जाएगा 3 बार। फिर क्या करना है, 5 से कर देना है तो यहाँ पर 7 बच जाएगा, 1 2 बच जाएगा। फिर क्या करना है, फिर हमको यहाँ पर कर देना है 3 से कर देना है। क्या करना है, 3 से कर देना है, यहाँ पर 3 बचा था तो 3 से कर देंगे, लास्ट में हमारा 7 बच जाएगा तो इंटू 7 कर देंगे। तो यहाँ पर जो LCM निकल कर आएगा वो भी आप देख देते हैं LCM। तो LCM आएगा 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3, ये आपका LCM आ जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो LCM हमको मिलेगा 420 मिलेगा। कितना मिलेगा, 420 हमको LCM मिल जाएगा। 4, 7, 10, 12 का हमको LCM कितना मिलेगा, 420 मिल जाएगा। इसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट आगे। अब आगे क्या करना है, आपने LCM निकाल लिया है, अब हमें 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या लिखी जाएगी, 1, इसके बाद 4 जीरो लगा दिए जाएंगे। अगर आपसे बड़ी पूछी जाती है तो 5 अंकों की आपको 9 9 5 बार लिख देना है, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। हमसे पूछा गया था 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो सबसे पहले 1 लिखेंगे, इसके बाद आपको जितनी संख्या बनानी है उतने जीरो आप ऐड कर देंगे। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 10,000 हो जाएगी। अब क्या करना है, जो LCM आया था उसको 10,000 से क्या करना है, डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ से 420 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 420 दूना हो जाएगा 840। तो यहाँ पर 840 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा बचेगा लास्ट में 160 बचेगा।
फिर उतारा लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1600, फिर 420 यहाँ करेंगे तो आएगा हमारा 1260 आएगा, और इससे घटाएंगे तो एटलीस्ट हमारा 340 शेषफल बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 340 हमारा शेषफल बच जाएगा। कितना बचेगा? डिवाइड करने पर 340 शेषफल बच जाएगा। अब देखिए इसका हमको करना क्या है, घटाना है कि जोड़ना है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 340 में घटा देते हैं, एक 10,000 में 340 घटा देते हैं तो हमारा 9,000 में आंसर आएगा, और 9,000 में आंसर आएगा तो अंक आपके हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। लेकिन हमको चाहिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, यानी कि 10,000 में हमको ऐड करना पड़ेगा। कितना? 340 है, लेकिन 340 नहीं चाहिए, इसकी जगह हमको चाहिए 420 चाहिए। कितना चाहिए? 420 चाहिए। तो 340 में 420 बनाने के लिए हमको कितना ऐड करना पड़ेगा? तो हमको ऐड करना पड़ेगा 80 ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा? 80 ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा कितना लिखा था? यहाँ पर लिखा था 10,000, उसमें हमको 80 और ऐड कर दें, क्योंकि 10,000 में डिवाइड कर रहे थे। यहाँ पर हमें 300 कितना मिल रहा था? 340 मिल रहा था। उसी में हम 80 और ऐड किए दे रहे हैं, तो वो संख्या हमको मिलेगी जो 420 से पूरी चली जाएगी। अगर वो 420 से चली जाएगी तो 4, 7, 10 और 12 से भी चली जाएगी। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 10,000। आपको कितना आ जाएगा? 10,080 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10,080 आपका 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? 10,080 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, जो आपकी 4, 7, 10 और 12 से पूरी चली जाएगी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 आदमी एक काम को 3 दिनों में पूरा करते हैं, 6 आदमी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको लिखना होता है, सबसे पहले देखेंगे इधर M1 कितने हैं, यानी कि मैन कितने हैं? 4 हैं। डे इधर कितने लग रहे हैं? 3 दिन लग रहे हैं। उधर देखते हैं दूसरे में, आपको दूसरे में M2 कितने दिए गए हैं? M2 आपके हैं यहाँ पर 6 हैं। कितने हैं? M2 6 हैं। आपको D2 निकालना, यानी कि डे निकालना है। तो इसके लिए आपको सिंपल सा एक सूत्र याद रखना है, जो आपकी सरल है, बिल्कुल आपसे आसानी से हो जाएगा। M1 D1 बटे M2 D2 क्या है? M1 D1 बटे M बराबर M2 D2। ये सूत्र आपको याद कर लेना है। इस टाइप के सवाल के लिए सिंपल सा सूत्र होता है। तो यहाँ पर M1 हमारा कितना था? 4 था। डे कितना लगा? 3। M2 कितने थे? 6। डे हमको निकाले हैं D2। इसको हल करेंगे तो D2 बराबर हमारा कितना आ जाएगा? D2 बराबर हमारा 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? D2 बराबर 2 हो जाएगा। यहाँ से कर देंगे 3 दूनी 6, 2 से इसका डिवाइड चला जाएगा तो 2 आ जाएगा। D2 बराबर 2, यानी कि 6 आदमी उसी काम को 2 दिनों में पूरा कर देंगे। कितने दिनों में पूरा कर देंगे? 2 दिनों में पूरा कर देंगे। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, 16 और 25 का मध्यानुपाती ज्ञात करें। तो देखिए 16 और 25 का आपको मध्यानुपाती ज्ञात करना है, तो मध्यानुपाती के लिए सीधा सूत्र होता है, यानी कि अगर मान लीजिए C मध्यानुपाती और 2 संख्याएं दी गई हैं, तो उसके लिए सूत्र होता है C बराबर √AB। यानी किसी संख्या मध्यानुपाती निकालें तो उसको अंडर रूट के अंदर बंद करिए और उसका दोनों का गुणा कर दीजिए, 16 × 25। तो इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपका देखिए 16 है तो ये 4 बाहर आ जाएगा, 25 है तो 5 भी बाहर आ जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो ये मध्यानुपाती कितना हो जाएगा? 16 और 25 का मध्यानुपाती कितना होता है? 20 होता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 20। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह 3 ग्रह अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर 200 और 250 300 दिनों में चक्कर पूरा करते हैं। वह किसी विशेष समय पर अपनी कक्षा में एक दूसरे के सापेक्ष एक स्थान पर होंगे। तो यहाँ पर देखिए आपसे कहा गया है कितने दिनों बाद वे दोनों जो हैं एक ही स्थान पर मिलेंगे, तो ये आपको बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सिंपल सा कुछ भी नहीं आपको करना होता है, बस जो संख्याएं दी गई हैं उनका आपको एलसीएम निकालना होता है। क्या करना होता है? उनका एलसीएम आपको निकालना होता है। तो एलसीएम 200, 250 और 300 का एलसीएम आपको लेना है। तो यहाँ पर 200, 250 और 300 का एलसीएम आपको लेना है। तो चलिए एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर। तो एलसीएम लेंगे यहाँ पर हम 200, 250, 300। सबसे पहले हम 50 से डायरेक्ट काट लेते हैं,
तो यह 4 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। फिर 2 से करते हैं तो 2 आएगा, 5 आएगा, 3 आएगा। फिर 2 से करते हैं तो 1 आएगा, 5 आएगा, 3 आएगा। फिर क्या करेंगे, 5 से करेंगे और 3 बच जाएगा तो 3 से कर देंगे। अब क्या करना है, अब इन सबका आपको गुणा करना है। तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 50 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5। और इन सब का जब आप लोग गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3000 दिनों। कितना आ जाएगा, 3000 दिनों। यानी कि 3000 दिनों के बाद वो एक दूसरे के सापेक्ष एक स्थान पर होंगे। यानी कि तीनों ग्रह जो हैं एक शीत में आ जाएंगे 3000 दिनों के बाद। यानी कि चक्कर लगाते लगाते 3000 दिनों के बाद वो सब एक शीत में आ जाएंगे। तो ये आपके मैथ्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट थे, तो वो हमने आज की इस वीडियो में सॉल्व करा दिए हैं। इसके बाद प्रॉपर आपको वीडियो मिलेंगी, दोनों आप जल्दी से जल्दी तैयार करते रहिए, क्योंकि 29 अक्टूबर अब ज़्यादा दिन आपकी परीक्षा में नहीं रह गए हैं। तो जिन्होंने अभी तक PDF बाई नहीं की तो वो जल्दी से जल्दी बाई कर लें और टेस्ट सीरीज का अपना आनंद उठाएं और अपनी तैयारी देखें कैसी आपकी तैयारी हो रही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।